नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2021 को लेकर आप सभी के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन का हम अलग अलग रिप्लाई तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। तो इस वीडियो को आप सभी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी और आगे आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। सिलेक्शन लिस्ट आप सभी कहाँ से और कैसे चेक करेंगे और आपके कॉलेज का कब सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जा रहा है। इसके बाद काउंसलिंग आपके कॉलेज में कब होने जा रहा है जहां से आपने आवेदन किया है और कहां पर काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप सभी को क्या क्या लगेगा एडमिशन काउंसलिंग के समय और कब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। इसके बाद कैसे होगी नामांकन की प्रक्रिया, कैसे होगा पेमेंट, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग के लिए 3 लिस्ट प्रकाशित किया जाता है, यानी कि 3 मेधा सूची प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहला तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आवेदन करने के बाद प्रकाशित किया जाता है। इसमें गलती है तो सुधार होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग विषय का प्रकाशित होता है। जब फाइनल लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आता है। इसी फाइनल लिस्ट के आधार पर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को लिया जाता है, चयन किया जाता है, जिसका जितना मेधा बनता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, चयन सूची का इंतज़ार करना है। अगर नहीं आया है तो, अगर आ गया है तो सबसे पहले आपको चयन सूची डाउनलोड करना है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपको डाउनलोड करना है और चेक करना है कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम इस चयन सूची में है, यहाँ पर तो सभी का होगा, प्रोविजनल में फाइनल में सभी का होगा, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में उसी स्टूडेंट का होगा जिसका चयन हुआ है, जिसका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका इस प्रथम चयन सूची में नाम है तो आपको एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करना है, काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करना है और इसी में मेंशन किया हुआ रहेगा कि इस कॉलेज का जो प्रथम चयन सूची जारी किया गया है इसका काउंसलिंग कब होगा। तो काउंसलिंग डेट आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट को, जिस डेट को काउंसलिंग होना है, और कॉलेज में ही काउंसलिंग होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेकर ही पहुंचना है काउंसलिंग डेट को। अब चलिए जान लेते हैं कहां से और कैसे पता करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है kosistudy.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है और kosistudy.com वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2021 फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेज है उनका नाम लिस्ट किया गया है। जैसे कि मुजफ्फरपुर का चेक करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पटना का, इसके बाद देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से गोपालगंज थावे का चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर में गोपालगंज आ चुका है और यहाँ पर देखिए हम अपडेट अभी तक नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर अपडेट किया हुआ नहीं है तो सिंपली आपको क्लिक हियर सामने पर क्लिक करना है। जो थावे है इसके सामने ये जो लिंक है ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि प्रथम चयन सूची भी जारी कर दिया गया है और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रथम चयन सूची का काउंसलिंग कब से कब तक होने वाला है इस वेबसाइट पर दिया गया है। मतलब कि गोपालगंज थावे का काउंसलिंग कब होगा, तो 11 को, 16 को और 18 अक्टूबर को काउंसलिंग होने जा रही है और इसका नोटिस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सिंपल देखिए आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कब काउंसलिंग होगा और क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी कि प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है तो आपको एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रथम चयन सूची को हम डाउनलोड कर लेते हैं, साइंस वाला, और ये 4 MB का PDF है। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे
ओपन होने के बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सिलेक्शन एडमिशन लिस्ट फॉर जो है यहाँ पर सेशन 2021 से 23 के लिए जारी किया गया है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको अब काउंसलिंग के लिए कॉलेज में पहुँचना है, जो डेट ऊपर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए किस कैटेगरी से सीट जो है किसको अलॉट हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके बाद स्टूडेंट का क्या कैटेगरी है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इसको सीट जो है किसी और कैटेगरी से अलॉट होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का कैटेगरी और सीट अलॉट किस तरीके से हुआ है वो चीज़ें। इसके बाद कट ऑफ किसका कितना रहा है वो चीज़ें दी गई है। इसके बाद इसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तब तो आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। अगर आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटर दिए हैं और आपका इंटर है तो आपको इंटर तक का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटो स्टेट 2-2 प्रति और उसका प्रमाणित करके आपको काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचना है। तो आपको क्या करना है, इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग डेट अब आप पता कीजिए कि किस डेट को काउंसलिंग होना है। इसके लिए बैक आएंगे और यहाँ पर ही देख सकते हैं ऊपर में ही दिया गया है 11, 16 और 18 अक्टूबर को काउंसलिंग होना है। तो चलिए हम इस नोटिस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको सभी जगह का काउंसलिंग लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके कॉलेज का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है तो आपको इसी तरीके से काउंसलिंग लेटर या फिर कहे तो एडमिशन नोटिस को इसी तरीके से आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 150 सीट निर्धारित है और इसके लिए प्रथम चयन सूची वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अब जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका 11, 16 और 18 तक में आप सभी को क्या करना है, काउंसलिंग करवा लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आप सभी को एडमिशन के समय लेकर के जाना होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति और जो फीस पेमेंट किए थे रिसीविंग आपके पास होगा ही, भुगतान किए गए राशि का रिसीविंग आप सभी को लेकर के जाना है। आवेदन का प्रिंट प्रति लेकर के जाना है। मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेकर के जाना है। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसके अलावे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर CLC आपको लेकर के जाना ही जाना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई है वो चीज़ें हम जो है आपको एक लिस्ट करके दिखा देते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा इसके लिए आप kushiystudy.com उसी पेज पर आएंगे। आप सभी को नीचे आना है और यहाँ पर देखिए हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करके रखे हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो यहाँ पर हम मेंशन नहीं किए हैं। आवेदन किए गए जो भी आवेदन किए हैं उसका प्रति आप सभी को ले लेना है और रिसीविंग का फोटो स्टेट भी आपको ले लेना है। इसके बाद मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र और कहे तो अंक पत्र आपको ले लेना है। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए CLC प्रमाण पत्र, ये आपका ओरिजिनल लगेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि कहीं से स्कैन करवा लेंगे तो काम नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसी गलती करना ही नहीं है। आपको यहाँ से CLC लगेगा। अगर CLC नहीं है तो आपको यहाँ पर TC लगेगा। अगर कहीं पर एडमिशन ले रखे हैं तो आपको वहाँ से एडमिशन रद्द करवाना होगा। उसके बाद आपको TC मिल जाएगी और यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन दे देगा। तो माइग्रेशन और यहाँ पर CLC ओरिजिनल आपका लगेगा। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, कहीं ग्रेजुएशन में नामांकन ले करके रखे हैं, तो पहले सिलेक्शन लिस्ट को चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर नाम आ गया है तब आपको नामांकन रद्द करवाना है। या फिर आप जो है कॉलेज से एक बार बात कर लीजिए कि हम 2 सप्ताह या 3 सप्ताह बाद जमा करेंगे CLC या TC, तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप पहले ही पता करके रख लीजिए ताकि एडमिशन काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत ना हो। हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है और ग्रेजुएशन में कहीं पर एडमिशन ले रखे हैं और DLED में नामांकन लेना है तो कॉलेज से तुरंत बात कीजिए जहां पर आपको एडमिशन लेना है कि हम जो है TC अभी जमा नहीं करेंगे, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद जमा कर देंगे कन्फर्म रूप से। क्योंकि अगर इधर भी एडमिशन नहीं होता है उधर भी कैंसिल करवा लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको कॉलेज से पहले कन्फर्म हो जाना है। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया करना है। अगर नहीं मानेगा तब आपको नामांकन रद्द करवा लेना है और सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है तब। तो प्रवचन प्रमाण पत्र, इसी को माइग्रेशन बोलते हैं, तो ये दोनों आपका ओरिजिनल हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, जब आप नामांकन रद्द करवाइएगा तो कॉलेज आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देगा। या फिर अगर आप इंटर पास किए हुए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ें आपको मिल गई होगी तो उसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी कॉलेज द्वारा दिया जाता है।
तो उसी से आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। इसके बाद स्नातक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये है तो निश्चित रूप से ले जाइए। जाति आवासीय प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। इसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र कुछ कॉलेज द्वारा मांगा जाता है, कुछ कॉलेज द्वारा नहीं भी मांगा जाता है। तो बहुत कॉलेज होता है जो कॉलेज में 200 रुपया 300 रुपया ले करके मैनेज कर लेता है। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, या फिर कहे तो कोई MBBS डॉक्टर है जो प्राइवेट रूप से ही है तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं। शपथ पत्र यही होता है एफिडेविट, जो आपको कोर्ट से बनवाना होगा। तो इसका फॉर्मेट भी आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको दे देंगे, अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं। तो यही शपथ पत्र है, आपको कोर्ट से बनवा लेना है, जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि हम जो एडमिशन ले रहे हैं इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सब कुछ सही है। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो हम पर कानूनी कार्रवाई और एडमिशन रद्द किया जा सकता है। उसी का शपथ पत्र आपको देना होगा कॉलेज को। इसके बाद बहुत सारे कॉलेज उसी में ऐड करवाते हैं कि 75% या 80% उपस्थिति भी चाहिए, और उसी शपथ पत्र में आपको मेंशन करना होगा कि हम इतना उपस्थित रहेंगे, नहीं रहने पर मेरा फॉर्म भरा नहीं जाएगा या फिर एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर शपथ पत्र में मेंशन की होती है। इसके बाद आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड आप ले सकते हैं पहचान पत्र के रूप में। इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र और EWS कैंडिडेट के लिए EWS प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। इसके बाद स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति 5 आपको फ़ोटो ले ही लेना है। इसके बाद 2 जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सभी का 2 फोटो कॉपी आपको करवा लेना है, ठीक ना। यहाँ पर हम मेंशन किए हुए हैं सभी प्रमाण पत्र का 2 फोटो कॉपी आपको करवा लेना है, अलग अलग फाइल फोल्डर में जमा कर देना है और ओरिजिनल वाले को अलग फोल्डर में ले लेना है। और जितना भी फोटो स्टेट रहेगा सभी पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद देखिए कॉलेज का फ़ी कितना लगेगा और कब जमा करना है। तो कॉलेज का फ़ी यही है, किसी कॉलेज का थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम रह सकता है। यहाँ पर देखिए प्रवेश के समय जो है यहाँ पर ही जमा करना होगा 2 वर्ष का। बहुत सारे कॉलेज 1 ही वर्ष का जमा लेता है, कुछ कॉलेज 2 वर्ष का लेता है। यह राशि अभ्यर्थियों की मासिक भोजन एवं छात्रावास शुल्क को छोड़कर निर्धारित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम काउंसलिंग या एडमिशन प्रक्रिया बताए हैं, क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो वही चीज़ें दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो है आप सभी यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। और दोस्तों पेमेंट आपको कब करना है इसको भी समझ लीजिए। जब आपका काउंसलिंग हो जाता है, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो काउंसलिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाएगा और उसी समय आपको बोला जाएगा कि अब आप पेमेंट कीजिए। तो जब आपका कन्फर्म रूप से काउंसलिंग हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, तब आपको पेमेंट करना होता है। बहुत सारे कॉलेज उसी समय पेमेंट करवा लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप रखेंगे और कॉलेज से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी कॉलेज का रूल थोड़ा बहुत अपने अपने तरीके से अलग है ना। तो इसको लेकर के आप सभी थोड़ा सतर्क रहिए। जब तक सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका काउंसलिंग छूट जाएगा। और आपको जैसे कि पटना बरह का बात करें तो अगर यहाँ पर हम अपडेट नहीं किए हुए हैं तो आपको सामने सामने क्लिक हियर का लिंक मिलता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है तो आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि करंट के टाइम में यानी कि अभी के समय में फाइनल लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको नीचे आना है तो आप देखेंगे 10 अक्टूबर यानी कि आज से 12 अक्टूबर तक यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी। प्रथम चयन सूची भी जारी कर दिया गया है, अंतिम मेधा सूची भी जारी कर दिया गया है। अगर हम अपने वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए हैं तो आपको सामने सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करना है। वही चीज़ें हम आपको 2-3 वीडियो में बताए हैं। तो आप सभी थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट इस तरीके से भी आएंगे कि औरंगाबाद का कब आएगा, सिवान का कब आएगा। तो दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते रहना है। जैसे कि यहाँ पर हम सिवान का चेक कर लेते हैं और देखिए सिवान का आ चुका है। तो यहाँ पर अंतिम मेधा सूची आया हुआ है लेकिन सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए अंतिम मेधा सूची लास्ट टाइम में अपडेट किया गया है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है।
अगर आपके कॉलेज का सिलेक्शन लिस्ट या फिर कहे तो फाइनल लिस्ट नहीं आया है तो सामने आपको क्या करना है, क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना है और ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट रहना है। तो इसी तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी, जो कि हम आपको सारी चीज़ें बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रखना है, कहीं भी कोई कमी नहीं रखना है। कॉलेज को मौका ही हम नहीं देंगे कि कॉलेज हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे या फिर कहे तो एडमिशन रद्द करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो आप सभी यहाँ पर विजिट कीजिए और जो भी अपडेट आती है हम cocshistory.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।